हेलो दोस्तों। तो आपका आर जी के स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं फिर से आज आपका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है अनामुदी, जो 2696 मीटर ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को मेरी जीके वीडियो पहुंच सके। और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो आपका अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टम। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टम है। आपका अगला प्रश्न है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। कारगिल कस्बा जम्मू कश्मीर में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका राइट आंसर है चंद्रमा। आपका अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता है। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक एसिड। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है। आपका अगला प्रश्न है, रुपये की शुरुआत किस शासक ने की थी? ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। सबसे पहले रुपये की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी? आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आपका राइट आंसर है 2। राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत 2 लोग कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। आपका अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा AB ग्रुप सर्वग्राही रक्त समूह है। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका होती है?
दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। आपका अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजिल। वेनेजुएला संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा नगाड़ा। अकबर नगाड़ा बजाते थे। आपका अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य की कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 33। वयस्क मनुष्य की कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का असली नाम मोहम्मद हसन था। दोस्तों अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए ढेर सारे अच्छे प्रश्न ऐसे ही लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।